करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको करा दी थी, तो उसमें मेन जो प्रॉब्लम आपके साथ आती है कि जो कॉम्बिनेशंस वहाँ बने होते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज़ में कौन सा पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हम डिफरेंट फिगर्स लेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेंगे और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि जो कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा मैं जैसे एक रेजिस्टेंस यहाँ दे दिया है, ये ए पॉइंट है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए सपोज करिए कि उसने 2 ओम दे दिया, इसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, ये भी मान सब हमने 2 ओम के ले लिए, सपोज करिए आप ये भी हमने 2 ओम का ले लिया और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया उसने 2 ओम का और ये आपका बी यहाँ पर लिख दिया। अब वो आपसे कहता है कि व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी जिन दो पॉइंटों के बीच का हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो आप ध्यान रखिए उसके नज़दीक जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस इसके नज़दीक है, इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छी तरह लगी, इस तरह से आप करोगे तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस रेजिस्टेंस को हम सबसे लास्ट में लेंगे। सपोज करिए यहाँ ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये आपको जो 3 रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं ये अब किस में हो जाते, ये रेजिस्टेंस हमारे सीरीज़ में हो जाते। तो ये तीनों आपके किस में, सीरीज़ में क्यों हैं? यदि ये रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है तो पहले रेजिस्टेंस का पहला एंड ये है, दूसरे के साथ दूसरे रेजिस्टेंस का पहला एंड कनेक्ट है, दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे एंड के साथ तीसरे रेजिस्टेंस का पहला एंड कनेक्ट है और ये दोनों एंड अपने ओपन है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज में हो जाएगा। यदि इन तीनों को सीरीज में करें, मान लीजिए इनका नेट रेजिस्टेंस आर डैश मान लें, तो ये सीरीज में कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 बराबर 6 ओम हो जाएगा यहाँ पर। अब इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस हमारा 6 ओम लग गया। तो इस तरीके से हमने देखा ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस थे वो सीरीज में हमने पहले इनको निकाल लिया। अब जैसे कि मैंने कहा इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा दें, जैसे सपोज करिए इन तीनों की जगह ये तो रेजिस्टेंस हमारा यही वाला हो गया जो ये दे रखा है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस हमने ये लगा लिया इस तरीके से, ये और ए बी पॉइंट है ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों की जगह अब एक रेजिस्टेंस ये लग गया मान लीजिए। तो अब आप देख रहे हैं ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, तो ऑब्वियस है कि ये दोनों अब किस में, पैरेलल में कनेक्ट है, क्योंकि इसका एक एंड यहाँ कनेक्ट है, इसका एक एंड यहाँ कनेक्ट है दोनों के, और इसका भी एक एंड यहाँ कनेक्ट है, इसका भी एक एंड यहाँ कनेक्ट है। इसके अंदर 2 कॉमन पॉइंट्स के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं। जब भी कॉमन पॉइंट आते हैं और उसमें जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होते हैं वो सब पैरेलल में कहलाते हैं। तो इसलिए अब ये दोनों पैरेलल में हो गए यहाँ से। तो जब यहाँ से आप पैरेलल में इनकी वैल्यू निकालेंगे तो मान लीजिए कि हमने नेट रेजिस्टेंस R मान लिया, तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगा दीजिए 1/R बराबर 1/2 + 1/6। ये तो जस्ट हमने एज्यूम करके 6 एलसीएम ले लिया, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 4/6 हो गया, 2 से आपने इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2/3। जब R निकालेंगे यहाँ से आप तो इसको आप पलट देंगे 3/2 और इसका आंसर हो जाएगा 1.5 ओम। तो जब इस तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं तब हम लोग इस तरीके से इसको निकाला करते हैं। यहाँ पर आपने देख लिया कि इसकी जो नेट रेजिस्टेंस हमारी आई वो आ गई 1.5 ओम। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन तो ये आ गया। अब सपोज करिए इसी सर्किट में हम सर्किट चेंज नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ ये करा कि यहाँ पर जो ए पॉइंट इधर था, अब हमने कहा कि भाई बी पॉइंट जो है वो इसके इस साइड में ले लेते हैं हम। अब आपसे कहा गया ये ए पॉइंट इधर है और बी पॉइंट इधर है, तो अब देखिए फिर यहाँ पर यदि आपको जो रेजिस्टेंस तो वही है वैसे ही कनेक्ट कर दें। फिर आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि हमें जो नेट रेजिस्टेंस निकालना है वो इन दोनों पॉइंटों के बीच में निकालना है। तो इसके निकालने के लिए अब क्या करेंगे, अब इसमें ये तुम कर नहीं सकते भाई इसके नज़दीक है इसके नज़दीक है छोड़ दें, ऐसा तो वो हो नहीं सकता है। तो आप क्या करिए, जैसे इन दोनों को आप यदि कनेक्ट करें तो ये किस में कनेक्ट हो रहे हैं, ये सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से ये दोनों जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये भी किस में कनेक्ट हो जाएंगे, सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जब इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे देन दे विल बी इन पैरेलल। खूब अच्छी तरह ध्यान रखिए, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में हो गया। जैसे आर डैश मान लें इसे, तो 2 + 2 बराबर 4 ओम हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में हो गए, इसे आर डबल डैश मान लीजिए, 2 + 2 बराबर ये भी कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है,
इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, इसी तरीके से दूसरा कॉमन पॉइंट इधर है और इन दोनों का भी दूसरा कॉमन पॉइंट इधर है। तो इसलिए आर डैश और अब आर डबल डैश जो हैं ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे। इस चीज को अब आपको ध्यान रखिए, क्योंकि अब इन दोनों को हटा दें, जैसे यहां पर तो ए था, इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस जो है हमारा ये इस तरीके से लग गया, सपोज कीजिए। इसी तरीके से इन दोनों को हटा दिया आपने, इन दोनों का एक रेजिस्टेंस हमारा इस तरीके से लग गया लाइक दिस, और ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब ये यहाँ पर 4 ओम है, ये भी 4 ओम है। अब आप देख लीजिए दोनों किस में कनेक्ट हो रखे हैं, ये पैरेलल में। क्यों पैरेलल में? इन दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ कनेक्ट है। तो जब इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस यहाँ निकालेंगे तो 1/r बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4, तो r की वैल्यू यहाँ पर 2 ओम आ जाएगी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपने देखा रेजिस्टेंसेस वही लिए, सिर्फ हमने नेट रेजिस्टेंस की पोजीशन चेंज कर दी। तो इससे पीछे वाले सवाल में आपने देखा नेट रेजिस्टेंस अलग आया था और इस सवाल में ये नेट रेजिस्टेंस अलग आया है। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 रेजिस्टेंसेस हमें जैसे कोई कनेक्ट करके दे दिए जाएं कि मान लीजिए कि हमारे पास 5 रेजिस्टेंसेस हैं, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर है। मान लीजिए ये इस तरीके से हमें रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करके दे दिए गए। ठीक है ना, इसका हमने मान लिया कि जैसे 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 2 ओम है, इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 4 ओम रेजिस्टेंस है और इसका 5 ओम रेजिस्टेंस है। आपसे कहा जाए कि भाई इसका नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। अब नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले जरा इन दोनों का रेशियो देखिए कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। इन दोनों का रेशियो देखिए तो कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। जब भी हमारे इस तरीके से जैसे 4 रेजिस्टेंस लगे हैं और इनके रेशियो सेम आ जाएं, यदि हम इसको और दूसरी तरीके से इनकी फिगर को यदि इस तरीके से बना दें, जैसे ये वाला 1 ओम इधर लिख दें, ये 2 ओम आपने इस तरीके से लिख दिया, ये वाला जो 2 ओम है वो आपने इस तरीके से लिख दिया यहाँ पर, और ये वाला जो 4 ओम है वो आपने इस तरीके से ले लिया, और ये जो बीच वाला है ये हमने इस तरीके से, देखिए इन दोनों के बीच में से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों के बीच में से स्टार्ट करके ये अगला रेजिस्टेंस लगा दिया। हमने कहा कि भाई इनका जो है नेट रेजिस्टेंस अब आपको निकालना है। तो इसका नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं, उसके लिए आपने देखा कि इन दोनों का यदि रेशियो सेम आ रहा है, इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है हमारा ये यूजलेस होता है, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। खूब अच्छी तरह ध्यान रखिएगा कि यदि यहां पर 2 एडजेसेंट रेजिस्टेंसेस का रेशियो और बचे हुए 2 एडजेसेंट रेजिस्टेंसेस का रेशियो सेम आ जाए, तो उस केस में इनको ज्वाइन करने वाला जो फिफ्थ रेजिस्टेंस होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। अब ये दोनों किस में कनेक्ट हो गए, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए, 3 ओम आ गया। ये दोनों किस में कनेक्ट हो गए, ये दोनों फिर सीरीज में हो गए, इसका 6 ओम आ गया। लेकिन अब ये दोनों कहां पर कनेक्ट हैं, इन दोनों का रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस यहाँ, इन दोनों का रेजिस्टेंस एक कनेक्ट यहां हो गया, इन दोनों का दूसरा सिरा यहां है, दूसरा सिरा इसका भी यहां है, तो ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन कभी आते हैं आपको, तो आप ध्यान रखिएगा इन दोनों को पहले हम किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। बचे हुए जो दोनों का रेशियो सेम आ रहा था उनको सीरीज में करेंगे, उनका जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएंगे उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करने से, तो पूरे कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा सिर्फ उनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। इसके अलावा यदि कोई और रेजिस्टेंस लग रहा है उस रेजिस्टेंस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपकी समझ में आना चाहिए। जैसे बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि एक रेजिस्टेंस यहाँ लग रहा है, एक रेजिस्टेंस ये लग रहा है, यहाँ पर एक सेल लगा दिया और एक रेजिस्टेंस यहाँ लग रहा है, ये भी हमने मान लिया 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये भी मान लीजिए 2 ओम है, और इस तरीके के कॉम्बिनेशंस में हमसे कहा गया कि भाई इसका नेट रेजिस्टेंस बताइए। तो जनरली आपके दिमाग में आती है भाई ये दोनों सीरीज में और ये उसके पैरेलल में लग रहा है तो ये पैरेलल में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि कभी भी रेजिस्टेंसेस के बीच में सेल या बैटरी आ जाए, इन दोनों का रेजिस्टेंस तो आपने सीरीज में निकाल लिया, अब इसको हमें कनेक्ट करना है, लेकिन इसके रेजिस्टेंस में और इसके बीच में क्या आ गया, सेल आ गया। यदि कभी भी सेल या बैटरी बीच में आ जाती है तो हमेशा ध्यान रखिए वहां पर कभी भी कॉम्बिनेशन पैरेलल में नहीं होगा, हमेशा कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा।
तो इस केस में ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज में हो जाएंगे। R बराबर 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर यहां पर 6 ओम रेजिस्टेंस आपका निकल कर आ जाएगा। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। यदि तीनों रेजिस्टेंस इस तरीके से आ गए, बीच में सेल आ गया, तो फिर आपको इस तरीके से लेना है। अच्छा, कई बार सवाल इस तरीके से आ जाता है कि आपको 3 रेजिस्टेंस दे दिए गए, एक आपको दे दिया कि 2 ओम है, एक 4 ओम है और एक 6 ओम है। मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस आपको दे दिए गए, सपोज कर लीजिए, और वो ये कहता है, अब इसमें देखिए 3-4 केस बनते हैं, उन तीनों चारों केसों को आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए पहला केस बन रहा है कि नेट रेजिस्टेंस जो है, नेट रेजिस्टेंस इन तीनों से ज्यादा आ रहा है, नेट रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 2 + 4 या इक्वल टू लिख लेते हैं, 2 + 4 + 6 के आ रहा है, बराबर 12 हो रहा है। तो इस केस के लिए जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यदि कभी भी 3 रेजिस्टेंस दे दिया और उसने कहा कि भाई इनका रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा आ रहा है, आप बल्कि हम यूं लिख दें, यदि यहां पर थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगी कि यदि नेट रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंस से बड़ा आ रहा है तो कॉम्बिनेशन सीरीज में होता है। अब देखिए, मान लीजिए हमने एक स्पेशल केस अब यहां पर लेते हैं, जैसे इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको बना मिल गया और आपसे कहा जाए ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर आपको ये जज करना है कि कौन सा रेजिस्टेंस कैसे लग रहा है। यदि एक जनरल वे में गए तो अधिकतर लोग कहेंगे भाई ये तो सब सीरीज में दिख ही रहे हैं, सीरीज में लग रहे हैं, ऐसी कौन सी खास बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहां पर जरा 2 पॉइंट को कंसीडर कीजिए। एक पॉइंट पहले डी पर देखिए, एक हमने पॉइंट डी लिया, इस रेजिस्टेंस का एक एंड यहां कनेक्ट हो गया, इस वाले रेजिस्टेंस का भी एक एंड यहां कनेक्ट हो गया, और ये जो थर्ड रेजिस्टेंस है इसका एक एंड, ये जो है ना ये वायर होता है, ये तो हमने इस तरह से दिखा दिया, नहीं तो डायरेक्ट ये यहीं पे ही कनेक्ट है। यदि बीच में कोई चीज नहीं लग रही है, इसके सेल बैटरी या रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लग रहा है, तो आप समझिए जो एफ पॉइंट है वही पॉइंट क्या हो गया, डी पॉइंट हो गया। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का भी एक एंड, इस रेजिस्टेंस का भी एक एंड और इस रेजिस्टेंस की भी एक एंड डी पर कनेक्ट हो गए। अब आप दूसरा पॉइंट जरा यहां पर ई देखिए, इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड ये कनेक्ट है, इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड ये कनेक्ट है, और इस रेजिस्टेंस का भी ये जो दूसरा एंड है ये वायर से डायरेक्ट यहां कनेक्ट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लग रहा है, तो ये भी यहीं पे डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस के एक एंड तो डी पर कनेक्ट है और दूसरे एंड हमारे ई पर कनेक्ट है। तो जब 2 कॉमन पॉइंट्स में के बीच में सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाते हैं तब ये कहते हैं कि रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। तब इनका जो नेट रेजिस्टेंस निकलेगा, यदि हमने कहा कभी आर नेट रेजिस्टेंस बताइए तो कितना हो जाएगा, 1/r + 1/r + 1/r, 3/r हो गया। और इसको आपने पलट दीजिए क्योंकि हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है, देन इट विल बी r/3। तो आप देखोगे जनरली जो पेपर में सवाल आते हैं वो लगभग इन्हीं तरीके के जो आज मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताए हैं। यदि इन्हीं कॉम्बिनेशंस के ऊपर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से करें, थोड़े से किताब में देखें, अपने सैंपल पेपर हो उसमें देखें, तो आप इनमें से ही कोई ना कोई आपको इस तरीके के ही सवाल मिलते हैं। थोड़ा मनन कीजिए, समझकर, पहले एक बार देखकर ढंग से समझ के तब आप उसे करेंगे तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।